इसके अध्यक्ष मेरे बचपन के मित्र भी अतुल जी। और मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको आगे बढ़ना, आपको नया करना, नया क्वालिटी को बनाना, जब तक बहुत देर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। कुल मिलाकर के आप मेरा भाव समझिए, आएगा नीचे ही। और रजत जी, दूसरी बात, सब आना जाना तो समय तो देना पड़ेगा। आपको वहां जाइए, आपको वहां का हेड जो साइंटिस्ट होंगे आपको पूरी विजिट कराएंगे, आपको प्रोटेक्ट दिखाएंगे। निगम हमारा एक IFC इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन सेंटर नया खोलने जा रहा है। आपको अगर कोई नई इंडस्ट्री लगानी हो, नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करनी हो, आपको सरकार की इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मिल सकता है, हम क्या क्या करें जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, कंसल्टेंट चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं हमें नया प्रोडक्ट चाहिए, चाहते हैं ना कि हम अपनी क्वालिटी कैसे और अच्छी करूं। और सर एक नया काम किया है हमने, CSIR से एक कॉन्टेक्ट किया। पूरे एजुकेट होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। आपको हर जो नई आपके ADI साहब से कहूंगा और आपको 100% मिलेगा सपोर्ट। आपको JC साहब भी पूरा करते हैं, कहीं कोई दिक्कत। बजट में तो सुन के सरप्राइज कर गया, 85 करोड़ दिया, 150 करोड़ खाली है और लोग कहते हैं सब्सिडी नहीं मिलता अच्छी। एक तो अभी पोर्टल के विषय में बताया, अभी हमारा सब्सिडीज 150 करोड़ की अभी खाली है, मार्च का महीना है। सब्सिडी भी इन्हीं के इंचार्ज, इन्हीं के उसमें है, इन्हीं के पास है कि मैं साहब कुछ नहीं कर रहा। बोलिए ठीक है, हम बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज को जानते हैं जिन्होंने ऐसा सोचा नहीं, जब तक बहुत देर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। कुल मिलाकर के आप मेरा भाव समझिए, आएगा नीचे ही। और रजत जी, दूसरी बात, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको आगे बढ़ना, आपको नया करना, नया क्वालिटी को बनाना, मैंने कहा था पहले भी कहा है, SME 1 कनेक्ट करके शुरू होने जा रहा है। इसमें क्या सरकार की गलती है? सरकार तो हर तरह से KPM की कितनी प्रमुख हमारे सभी आगरा के पर हमारे जॉइंट कमिश्नर अनुज जी। सर ये नया प्रोग्राम हो रहा है, किस तरीके से? देखिए, वर्ल्ड बैंक का और भारत सरकार का मिलकर के ये प्रोजेक्ट है कि ये जो इंडस्ट्रीज कोविड में जो पीछे चली गई थी, MSME इंडस्ट्रीज, उनको रेस करने के लिए रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग द MSME ये प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी आज जानकारियाँ यहाँ आगरा में यहाँ दी गई हैं। उस प्रोजेक्ट पे क्या क्या स्कीम्स है, किस तरह से ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उद्योगों को सहायता दी जा सकती है। बहुत सारी सहायताएं हैं इसमें इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इसका पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है और मुझे लगता है कि आगरा में जो इस तरह के जिससे कंप्लाइंसेस पर हों या इस तरह के हों, ये सेमिनार्स जो लगातार चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार आज ये प्रयास कर रही है कि जो भी स्कीम बनाए वो आकर के जो एक्चुअल यूज़र हैं उनके तक पहुंचाए। ये पहुंचाने का प्रयास हो रहा है ताकि उस योजना को लाभ ले सकें। और भारत जो है, ये जो हमारी जो उद्योग जो अब तक शिकायत करते रहे हैं कि कोविड में हम पीछे चले गए, उससे कहीं उभर सके और तेज़ी से उभर सर आज के कार्यक्रम ये रैम्प प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या जानकारी और उद्यमियों के लिए कितना बेनिफिशियल है? रैम्प जो कि एक हमारी UPSIC के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रैम्प बेसिकली जो सरकार के द्वारा केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के आफ्टर कोविड इंडस्ट्रीज़ को आ रही समस्याओं को लेकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये रैम्प आयोजित किया। इसके अंतर्गत हम लोग अपग्रेडेशन, फाइनेंस में आ रही प्रॉब्लम्स, इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इनको जिस तरह से भी आगे स्किल डेवलपमेंट, स्टाफ का, इंडस्ट्रीज़ वालों का उनकी ट्रेनिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट, यह सब देने का कार्य रैम्प के द्वारा हो रहा है। और रैम्प इस समय बहुत ही लाभकारी एक योजना सरकार की है जिसको कि इंडस्ट्रीज़ वालों को तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए। और साथ साथ एक अच्छी खबर आपको देंगे हम कि MSME और हमारी UPSIC MSME बना रही है एक MSME 1 कनेक्ट करके एक पोर्टल, जहाँ पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, उसकी सुविधाएं चाहिए वो सब मिलेंगी। और हमारी UPSIC लघु उद्योग निगम हमारा बना रहा है FIC IFC इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन सेंटर। ये सब मिला करके उद्योगी भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सरकारी सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है,
वह सबके लिए है। सच ये है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, नीचे तक नहीं आ पाता। नीचे वाले सरकार के ऊपर तक कैसे जुड़ें, योजनाओं के बारे में जानें, इसके लिए सारे कार्यक्रम इस तरह के आयोजित। आगरा फूड प्रोसेसिंग चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष राजकुमार भगत अलवाई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज के रैम्प प्रोग्राम में, एमएसएमई के प्रोग्राम में ये राजकमल जी श्रीवास्तव जी आमंत्रित किया था। राजकमल जी यादव जी ने इनवाइट किए थे आज के प्रोग्राम के लिए। तो गवर्नमेंट की जो योजना आ रही हैं, बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहे हैं, वो बहुत सब्सिडी की बार बार योजना बन रही हैं। इस पर लोगों में अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो इसके लिए उन्होंने बार कहा है कि हर हफ्ते 15 में एक नए इवेंट का कोई प्रोग्राम रखा जाएगा और उसमें आपका कोई व्यापारी का कोई खर्चा नहीं होगा, केवल अपने खर्चे से यहाँ तक केवल आना होगा। और उसके सिवाय मेरा तो केवल एक छोटा सा सबमिशन ये है कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब फूड के लिए बनाया जाए, जो लोगों की पहुँच में ईजी अप्रोच हो। जो एक जगह एमएसएमई बराबर प्रयास कर रहा है, अनुज जी बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन जगह की अप्रोच सही ना होने की वजह से भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही एक डेवलपमेंट हो जाएगा और एक फूड हब बन जाएगा, जिससे आगरे के जितने भी फूड प्रोसेसिंग वाले इंडस्ट्री वालों को एक राहत मिलेगी। मेरा नाम राजकमल यादव है। मैं 2013 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ और एमडी यूपीएसआईसी, साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ का चार्ज मैं देखता हूँ। देखिए, रैम का जो प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। इसका जो वर्ल्ड बैंक संचालित है और मुख्य उद्देश्य ये रखा गया था कि जो एमएसएमईज कोविड के दौरान जो सफ़र हुई, उनका जो प्रोडक्शन सफ़र हुआ, उसको बढ़ोतरी करें उसका, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग इन्हेंस कर सकें। उसके लिए उन्हें जो भी सपोर्ट की आवश्यकता है इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है, चाहे वो एक्सपर्ट कंसल्टेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स हों, चाहे वो किस प्रकार से अपने एक्टिविटी सुधार कर सकते हैं। वो इस पूरे प्रोग्राम को संचालित करने का ये माध्यम है रैम प्रोग्राम, जो यूपीएसआईसी लिमिटेड के द्वारा कानपुर से संचालित किया जाता है। कुछ स्कीम्स वगैरह भी हैं जी बिल्कुल। देखिए, एमएसएमईज़ के लिए हमारे पास एमएसएमई पॉलिसी 2022, टेक्निकल अपग्रेडेशन स्कीम और अन्य वैसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जहां सभी इंडस्ट्रीज़ अपना जो भी उनका जिस भी क्षेत्र में वो लोग आ रहे हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोग कैपिटल सब्सिडी देते हैं 25% तक की, जिसमें 4 करोड़ प्रति यूनिट का हमारा मैक्सिमम कैप है। हम लोग 5 लाख रुपये अपनी मशीनों को अपग्रेड करने के लिए देते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, इन सबकी जानकारी आपको जो है एमएसएमई वन कनेक्ट पोर्टल पर मिलती है। आज ये इंटीग्रेटेड वर्कशॉप जो रैम्प प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का और हमारी राज्य सरकार का वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से जो एक योजना उन्होंने बनाई है, ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन के लिए पूरे देश में इसको लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभकारी योजना है एमएसएमई के लिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। आज इसी की जानकारी के लिए और इस योजनाओं के बारे में कैसे हम लोग सारी एमएसएमई इसका लाभ ले सकती है, इसको लेके एक वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया गया है। दूसरा, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग एमएसएमई है, और सरकार, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भी ये मानना है कि एमएसएमई के प्रोत्साहन से ही रोजगार की जो समस्या हमारे देश की है वो ख़त्म हो सकती है। सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है, हम खुले हृदय से इसका स्वागत करते हैं। ये योजनाओं से निश्चित ही आगरा के उद्योगों को और एमएसएमई को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और आगरा के उद्योग प्रफुल्लित होते रहेंगे।